हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस अकेडमी ने मिशन अक्टूबर क्विक फास्ट रिवीजन सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारे 16 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 17 है और अपने इस पार्ट में आज हम हिस्ट्री के सबसे मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक भक्ति व सूफी आंदोलन को कवर करेंगे। ऑलरेडी इससे काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं। ये बात अलग है कि ये टॉपिक हमारा आर्ट एंड कल्चर से संबद्ध होता है, बट हमने आपको बताया था कि इसे हम आपको इंडिपेंडेंट रूप से कवर कराएंगे। तो आज हम इस टॉपिक को आपको कवर करा देंगे और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है इससे आने वाले 1 से 2 जो प्रश्न हैं वो आपके काफ़ी सहज रूप में सही से हो जाएंगे। और ये मानकर चलिए कि अब की बार आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है 2 पूछ ले, हो सकता है 3 पूछ ले, तो आपको ये टॉपिक छोड़ना नहीं है। इसके पीडीएफ हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है। आप चाहें तो क्लास को सुनते वक्त ही सिनॉप्सिस बना सकते हैं। हम आपको इसका प्रीलिम पैड भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लास काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो हम अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्लास की जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें सबसे पहले ये पढ़ना होता है कि भक्ति आंदोलन का मतलब क्या था। तो एक बार पहले मोटे तौर पे आपको पूरा का पूरा एक फ्रेम बता देते हैं और फिर इसके बाद तथ्यात्मक जानकारी के माध्यम से इन चीज़ों को कवर करते हैं, ठीक है। तो आपको जैसा कि पता है कि प्राचीन काल में जो मानव था वो ईश्वर पे इतना ज़्यादा यकीन नहीं करता था। जो भी कुछ उसे ईश्वर से मिल जाता था उसी पे अपना जीवन गुजार लेता था। उसको ये पता ही नहीं था कि एक कोई ऐसी दैवी सत्ता है जो उसके लिए सारे संसाधन उपलब्ध कराती है। लेकिन जब मानव पूरा पाषाण काल से आगे बढ़ता हुआ नव पाषाण काल में आता है तो वो बस्तियां बसाने लगता है और बस्तियों बसाने के चक्कर में उसने क्या क्या खेती की उपज करने की शुरुआत की। उस खेती की उपज की वृद्धि की कामना के लिए उसने कई प्रकार के देवताओं की स्तुतियां करनी शुरू कर दी। उन देवताओं में कई प्रकार के नाम आते हैं जो कि ऋग्वैदिक काल में आप देखते हैं। बट इससे पहले ऋग्वैदिक काल या कहें हड़प्पा काल का टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं है। इतिहासकारों ने केवल कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पे और प्रमाणों के आधार पे ये बता दिया है कि हाँ, हड़प्पा जो है पहले है और ऋग्वैदिक जो है वो बाद में है। तो इसलिए ये अनुभूति कर पाना कि ईश्वर की जो संकल्पना है वो किस तरीके की रही होगी, तो माना यही जाता है कि प्राचीन इतिहास में या कहें ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में जो लोग होते थे वैदिक काल में, वो लोग यज्ञ की पूजा करते थे और प्रकृति की पूजा करते थे। मतलब उनके जीवन में यज्ञ प्रमुख था, उनके जीवन में भक्ति आंदोलन प्रमुख नहीं था, उनके जीवन में मंदिर इंपॉर्टेंट नहीं था, उनके जीवन में उपासना आराधना की जो पद्धतियां थीं वो केवल और केवल प्रकृति तक सीमित थीं। और प्रकृति के सीमांकन में उन्होंने जिनको पूजा वो थे अन्नदा, वरदा और सुखदा के रूप में। अर्थात उन्होंने इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य जैसे देवताओं की आराधना की और इस बात के लिए आराधना की कि हमको इस लोक में इतना बेहतरीन बनाना। अर्थात उनके जीवन में ये भी नहीं था कि वो परलौकिक विषयों की कामना करें, वो भौतिक जीवन की या लौकिक जीवन के आधार पे ही अपनी कामनाएं करते थे। और ये परिस्थितियां धीरे धीरे जब आगे बढ़ती गई, आगे कई प्रकार की सभ्यताएं आने लगी, तो देवताओं में या कहें कि इनके धर्म में भी परिवर्तन होने लगा। कारण कि यज्ञ की जब प्रधानता बनी रही तो यज्ञ की प्रधानता ने बलि को प्रमोट किया। बलि ने पशुओं का वध किया और पशुओं के वध से इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई। तो उस इकोनॉमी को डिस्टर्बेंस से होने के बचाने के लिए बौद्ध और जैन नाम के आंदोलन उभरे। ये बात अलग है कि बौद्ध और जैन आंदोलन के समकालीन ही कई सारे छोटे छोटे संप्रदाय या कई सारे छोटे छोटे आंदोलन और चल रहे थे। लेकिन बुद्ध का और जैन का जो आंदोलन था ये आम मानव की सहज प्रवृत्ति के अनुरूप था। अर्थात आम मानव के अनुरूप ये काफी सरल था। अर्थात इसमें एक तरीके से ये कहा गया था कि कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए, कोई व्यक्ति सांसारिक जीवन में रहते हुए भी मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है या ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। लेकिन खास बात ये थी कि इन्होंने ईश्वर को नहीं माना था। खास बात ये थी कि इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया था और खास बात ये थी कि इन्होंने ये बताया कि ईश्वर का जो माध्यम है वो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए कई बार जब आप पढ़ते हैं तो बात आती है, क्या बौद्ध धर्म आत्मवादी था, क्या पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट पे विश्वास करता था। तो ऐसे विचार आपको यहाँ पे काफी बार मिल जाते हैं। तो ये होता है बौद्ध और जैन से आंदोलन की बात।
समय दर समय परिस्थितियां बदलती रहती हैं। बौद्ध और जैन का विकास होता है, जिसमें अशोक का टाइम पीरियड या कहें मौर्यन टाइम पीरियड काफी अपनी प्रमुखता निभाता है। लेकिन मौर्यों के पतन के बाद फिर कहानी शुरू होती है मौर्योत्तर काल की। और मौर्योत्तर काल में कई सारे विदेशी शासकों के भारत में आगमन से, चाहे शक हो, चाहे हूण हो, चाहे पर्शियन हो, चाहे पहलव हो, इनके आने से क्या हुआ कि भारत में धर्म के बाहरी तत्व भी आने लगे और उन्होंने अपने अपने अनुरूप ईश्वर को गढ़ने का प्रयत्न किया। कनिष्क की बात हो, उन्होंने अपोलो की तरह गांधार कला को प्रमोट किया। उन्होंने मथुरा कला को लोकल लेवल पे प्रमोट किया। आगे चलकर सातवाहनों ने अमरावती कला को प्रमोट किया। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी और अब जो मानव या कहें जो प्रकृति प्रदत्त ईश्वर थे, वो प्रकृति प्रदत्त ईश्वर केवल और केवल लोगों के मन में ही स्थिर न रह के मूर्ति के रूप में भी अभिव्यक्त होने लगे। और जब मूर्तियां बनने लगी तो लोगों ने उनकी आराधना शुरू कर दी, उनकी उपासना शुरू कर दी और आराधना और उपासना ने मंदिर निर्माण को प्रमोट किया और मंदिर निर्माण ने आगे चलकर भक्ति आंदोलन को एक तरजीह दी। अर्थात भक्ति आंदोलन जो है वो एक क्रमिक प्रक्रिया के विकास का परिणाम है, जो किसी की आस्था, किसी के विश्वास और किसी के उसमें उपासना की पद्धति पर आधारित था। इसी कॉन्सेप्ट से जब भक्ति आंदोलन निकला तो भक्ति आंदोलन में कहा गया कि कोई एक भक्त होगा और उसका ईश्वर के साथ में एक तारतम्य होगा। अर्थात इन्होंने ईश्वर को मानते हुए ईश्वर की उपासना के कई सारे आयामों को लोगों के समक्ष रखा, या कहें कई सारे उसके उपागमों को लोगों के सामने उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया। किसी ने यह कहा कि भक्ति आंदोलन में ईश्वर है ही नहीं। किसी ने निर्गुण की बात की तो किसी ने सगुण की बात की। निर्गुण का मतलब कि ईश्वर जो है उसका कोई आकार नहीं है, उसे हम मंदिर की मूर्ति में पुनर्स्थापित नहीं कर सकते, उसके लिए हम मंदिर जाना हमारे लिए अलाउ नहीं है। हम मंदिर को बिना जाए भी ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। यहां तक कि कई लोगों ने कई प्रकार के और विचार प्रस्फुटित कर दिए। किसी ने कहा कि केवल भक्ति आंदोलन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब भक्ति के माध्यम से हम ईश्वर के पास नहीं पहुंच सकते, हम कर्म के माध्यम से भी ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। हम राज्य अपना जो चलाते हैं उसके माध्यम से भी हम ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। हम नैतिक अगर उपागम अपनाते हैं, नैतिक अगर विचार हैं, तो भी हम ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। तो इन विचारकों को कहा गया निर्गुण, अर्थात इन्होंने ईश्वर को आकार नहीं दिया और इन्होंने कहा कि ईश्वर जो है वो निराकार है। इन्होंने कहा कि जो ईश्वर है वो एकेश्वर है। इतनी बातें क्लियर हुई आपकी। अब अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा आ जाए सिंपल सा कि भक्ति आंदोलन में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, ठीक है, या भक्ति आंदोलन जो थी वो मूर्ति पूजा और निर्गुण परंपरा का एक संयोग थी, तो आप बता सकते हैं हाँ साहब निर्गुण परंपरा का संयोग थी। अब आपसे कह देगा कि केवल और केवल एकेश्वरवाद की बात हुई, तो नहीं साहब, कई सारे लोगों की बात हुई। तो कुछ ने यहाँ पे सगुण की उपासना की बात की, कुछ ने निर्गुण की बात की। किसी ने राम को माना तो किसी ने कृष्ण को माना, किसी ने कृष्ण को प्रेम के रूप में देखा तो किसी ने कृष्ण को ईश्वर के रूप में देखा। कोई सूरदास बनकर आया तो कोई मीराबाई बनकर आई, किसी ने राम को देखा तो तुलसीदास बन के आ गए। अगर दक्षिण की बात करें तो वहां पे तुकाराम आपको मिल गए, नामदेव मिल गए। मतलब ये कई प्रकार के संत और साधु भारत में आ गए और इन्होंने अपने अपने विचारों के माध्यम से भारत में भक्ति आंदोलन को प्रस्फुटित किया। इससे पहले हम भक्ति आंदोलन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ें, अब बेसिक 2-3 बातें और बता दें। पहला कि हड़प्पा काल में जो भक्ति होती थी वो वास्तव में वहां पे ये प्रमाण नहीं है कि वहां पे मंदिर बने थे, लेकिन मूर्ति के प्रमाण हमें वहां पे मिलते हैं। मूर्ति मतलब जो मोहरों में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये जो मूर्तियां थी वास्तव में लौकिकता को दर्शाती थी। इन मूर्तियों का संबंध किसी भी प्रकार के वर्तमान देवी देवता से नहीं लिया जाता। हम मान तो लेते हैं कि पशुपति की जो मूर्ति बनी है ध्यान में, वो शिव की उपासना के रूप में अभिव्यक्त होती है, लेकिन ऐसा पूरी तरह से कहा नहीं जाता है। समझ के इतनी बातें कि जो
ईश्वर की उपासना की बात है या जो ईश्वर की आराधना की बात है, वो शुरू में तो प्रकृति प्रदत्त थी, शुरू में तो वो लौकिक और परलौकिक के संयोग के रूप में भी देखी जाती थी, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे जटिलता आने लगी। और जब मंदिर और मूर्तियां बन गए तो उन्हीं जटिलताओं को तोड़ने के लिए फिर से एक आंदोलन हुआ, जिसको भक्ति आंदोलन कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। एक बात और है कि भक्ति आंदोलन को प्रभावित और किसने किया? भक्ति आंदोलन को जो प्रभावित किया वो था इस्लाम। इस्लाम के विचारकों ने या इस्लाम के विचारों ने भी कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा और भारत की विविधता को प्रभावित करने का प्रयत्न किया, और उसने नवीन प्रस्फुटनों के माध्यम से भारतीयों के अंदर अपने इस्लाम के कट्टरवादी स्वरूप को भी प्रचारित करने का प्रयत्न किया। चाहे वो मोहम्मद बिन साम हो, चाहे फिर वो गौरी हो, चाहे फिर वो गजनवी हो, या फिर आगे चल के दिल्ली सल्तनत के कई एक से एक शासक हों। ये बात अलग है कि जब अकबर का या बाबर का टाइम पीरियड आता है तो उनके यहाँ नीति नियम बदल जाते हैं, लेकिन औरंगजेब के समय आते आते ये स्थितियां फिर से जटिल हो जाती हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद 100 वर्षों के बाद भारत में फिर से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होता है। अर्थात भारत के हर एक पटाक्षेप में भारत की संस्कृति को तोड़ने के प्रक्रम में कई आंदोलन हुए, जिन्होंने उनको फिर से जोड़ दिया। चाहे आप 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बौद्ध और जैन देखें, चाहे आप भक्ति और सूफी देखें, चाहे आप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देखें, ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट आंदोलन थे जिसने बार बार इतिहास की रेखाओं में भारत को फिर से अंकित करने का प्रयत्न किया और भारत की संस्कृति या कहें भारत की अतुल्य विरासत को फिर से स्थापित करने का प्रयत्न किया। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको बस बेसिक अगर पता है तो फिर बाकी की जितनी भी बातचीत है ये सब की सब तथ्यात्मक है और तथ्यात्मक बातों के रूप में हमें इसे सीखना है। इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए अब भक्ति आंदोलन हमने पढ़ लिया। भक्ति के पैरेलल ही या कहें कि भक्ति के कुछ वर्षों के बाद जब भारत में इस्लाम का आगमन हुआ तो वास्तव में इस्लाम के आगमन में 2 विचारधाराएं थी। हर एक चीज की 2 होती हैं। एक तो होता है इस्लाम का कट्टरवादी स्वरूप और एक था इस्लाम का सरल स्वरूप। कट्टरवादी जो स्वरूप था ये वास्तव में उलेमाओं से प्रभावित था। उलेमा का मतलब जो इस्लाम की व्याख्या करते थे, जो कुरान शरीफ की व्याख्या करते थे। जो सरल स्वरूप था वो किसका था? वो था सूफियों का या कहें सूफिज्म का। और सूफिज्म ने केवल और केवल भक्ति के माध्यम से या कहें कि कव्वाली के माध्यम से, भजन के माध्यम से, सादगीपूर्ण जीवन के माध्यम से ये प्रेरणा प्रदान की कि इस्लाम वास्तव में वो नहीं है जो उलेमा बता रहे या वो नहीं है जिनका पालन उस समय के शासक कर रहे। उन्होंने ये बताया कि इस्लाम जो है वो सरल है, सहज है और आत्मसात करने वाला एक विचार है। अर्थात अगर हम ये कहें तो सूफी की विचारधारा और भक्ति की विचारधारा कुछ हद तक मानवतावादी थी या कहें कुछ हद तक मानव को केंद्र में रहकर आंदोलन करने की थी। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछता है, बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, इतना डेप्थ में नहीं पूछता है, लेकिन इतनी पृष्ठभूमि बताना जरूरी था। बेसिक प्रश्न क्या पूछेगा कि चिश्ती सिलसिले के बारे में बताइए, या आपको सिलसिले के प्रमुखों को सुमेलित करने को दे देगा, या आपको दे देगा भक्ति आंदोलन के संतों के बारे में, उनके द्वारा आंदोलन के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके द्वारा सुमेलित कौन कौन से शासक हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना होता है। तो हम उसी तथ्यात्मक दृष्टि से पढ़ेंगे, उन्हीं तथ्यों को रटेंगे और कुछ शब्दावलियां हैं जो सूफियों से संबंधित है उनको बस देखेंगे। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सूफी आंदोलन। पहले पढ़ते हैं सूफी आंदोलन क्या है। सूफी आंदोलन वास्तव में इस्लाम में उदार रहस्यवाद और संश्लेषणात्मक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली विचारधारा है। अर्थात आपसे ये कह रहा है कि सूफिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो वास्तव में रहस्यवादी है, उसमें तंत्रवाद भी है, उसमें ध्यान भी है, उसमें साधना भी है, उसमें यौगिक प्राणायाम भी है और उसमें कई प्रकार के संगीतों का प्रतिनिधित्व किया गया। अर्थात सूफीज्म के अंतर्गत इतने कॉन्सेप्ट आते हैं।
अब आपको ये नहीं याद रखना है सूफी ऊनी कपड़ा है, सफा है, क्या है, इस पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो जिस पे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा उसको हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखना है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बात आती है यहाँ पे जो खास बात है वो क्या, वो खास बात है कि भारत में सूफी सिलसिले कौन कौन से थे। सिलसिले का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो कि इनकी वर्ग, या कहें कि इनके एक तरीके की श्रेणियां, या कहें इनका एक तरीके से पैमाना, कैटेगराइज कर देना। जैसे आप पढ़ते हो मिसल के बारे में, मिसल एक तरीके के चैप्टर 12 हो गए जिसमें अलग अलग मिसल के अलग अलग लोग होते हैं, चाहे आहूलवालिया मिसल हो या शुक्रचकिया मिसल हो या भंगी मिसल हो, कोई भी मिसल हो, वो अलग अलग पार्ट को शो करते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट को शो करते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे था भारत में सिलसिले को लेके। तो पहला सिलसिला जो आता है वो है चिश्ती सिलसिला। चिश्ती नाम से ही समझ में आ रहा है। तो इसके प्रमुख कौन होते हैं, इसके प्रमुख होते हैं शेख उस्मान के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मतलब चिश्ती परंपरा के प्रमुख कौन है, मोइनुद्दीन चिश्ती। खास बात क्या है कि 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ में भारत आए थे। अर्थात क्या ये अकबर के समकालीन थे, क्या ये औरंगजेब के समकालीन थे, क्या ये बाबर के समकालीन थे? तो ना साहब, ये मोइनुद्दीन चिश्ती के समय आए थे, सॉरी मोहम्मद गौरी के समय में भारत आए थे। अर्थात दिल्ली सल्तनत के आरंभिक दौर में आए थे, अर्थात पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। खास बात क्या है, ये सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रसिद्ध सिलसिला है। अजमेर में इनका प्रमुख है। आज भी आप देखेंगे कि लोग अजमेर शरीफ जाते हैं, ठीक है, चादर चढ़ाते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है यहीं से। खास बात एक और है कि बाबा फरीद के कारण चिश्ती सिलसिले को भारत में अत्यधिक लोकप्रियता मिली। यानी कि बाबा फरीद का संदर्भ या कहें गज शंकर का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे चिश्ती सिलसिले से। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बाबा फरीद के जो वचन हैं उनको गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये कि बाबा फरीद हो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन जो बख्तियार काकी हैं वो चिश्ती साहब के शिष्य थे। मतलब मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य बने कौन, बख्तियार काकी, और बख्तियार काकी के जो शिष्य बने वो कौन, बाबा फरीद। इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि जो निजामुद्दीन औलिया थे, इसके बाद के जो संत, उनके बारे में कहा जाता है बहुत ही सिंपल और बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। उन्होंने अपने शासनकाल के लगभग 7 से भी अधिक सुल्तानों का शासन देखा था, लेकिन किसी भी के दरबार में नहीं गए थे। मतलब ये चाकरी नहीं करते थे, ये सिंपल लिविंग पे विश्वास करते थे। और इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इनके सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे अमीर खुसरो। अर्थात अमीर खुसरो ने भी आपने देखा होगा कि लगभग 7 सुल्तानों का शासन देखा था। समझ गए? तो निजामुद्दीन औलिया इसके प्रमुख संत थे। आपको पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन कौन से चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संतों में से जाने जाते हैं, तो आप बता देना, चाहे बाबा फरीद हो, बख्तियार काकी हो, निजामुद्दीन औलिया हो, ठीक है, या मोइनुद्दीन चिश्ती हो। इतनी बातें क्लियर हो गई। खास बात आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि चिश्ती सिलसिला केवल उत्तर भारत तक सीमित रहा, तो ना बाबूजी, चिश्ती सिलसिला दक्षिण भारत में भी पहुंचा और इसके प्रमुख थे शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन इतनी लाइन बन जाएगी, चिश्ती सिलसिले का जो क्षेत्र है वो केवल और केवल उत्तर भारत तक सीमित था। तो आप कहोगे नहीं साहब, चिश्ती सिलसिले का जो क्षेत्र था वो उत्तर और दक्षिण दोनों में विस्तृत था, ठीक है। मुगल शासक जो अकबर हैं, फतेहपुर सीकरी के चिश्ती संत शेख सलीम चिश्ती के प्रति आदर भाव रखते थे और इसीलिए उन्होंने सलीम का नाम लेते हुए अपने बेटे का नाम सलीम रखा था, जिसको जहांगीर के रूप में दुनिया जानती है। फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण कराया। अब आपसे शेख सलीम चिश्ती पे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि शेख सलीम चिश्ती जो थे वो अकबर के समकालीन थे। नंबर 2, ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। नंबर 3, चिश्ती सिलसिला जो था वो सादगीपूर्ण जीवन पे विश्वास करता था। तो आप बता दो कि हाँ साहब, ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। क्लियर इतनी बातें? चलिए अब बात आती है चिश्ती सिलसिले की विशेषताएं क्या थी। चिश्ती सिलसिले की विशेषताएं यही थी कि उदार थे, ऊंच नीच, धर्म, जाति, जन्म के भेदभाव को त्याग कर मानव सेवा और प्रेम को प्रमोट करते थे। मतलब ये कहते थे मानव ही सब कुछ प्रमुख है। इन्होंने संत, सुल्तान या अमीरों से कोई वास्ता नहीं रखा। मतलब अगर हम ये कहें कि ये एक तरीके से सबसे दूर रहते थे,
इन्होंने संगीत को बढ़ावा दिया, इन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति को आत्मिक उन्नत और विकास के मार्ग में बाधा माना और कहा कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। अर्थात अगर मैं आपसे ये कहूँ मोटे तौर पे तो चिश्ती सिलसिलों के बारे में आप बहुत कुछ सीख गए। आप ये सीख गए कि 1192 में मोइनुद्दीन चिश्ती आए, अजमेर शरीफ में इनका प्रमुख है। बख्तियार काकी हो या बाबा फरीद हो या गजे शंकर मतलब सेम टू सेम नाम है, या अमीर खुसरो हो या शेख सलीम चिश्ती हो, ये सब इसी से संबंधित हैं। ये उदार हैं, ये सहिष्णु हैं, ये संपत्ति के आधिक्य पे या संपत्ति को जमा रखने में विश्वास नहीं करते, ये सिंपल लिविंग पे विश्वास करते, किसी भी प्रकार के राज दरबार के संरक्षण की ये बात नहीं करते, अर्थात ये राज दरबार के संरक्षण को स्वीकार नहीं करते। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, इतनी ही बातें आपको यहाँ पे याद रखनी थी। अब बात आती है सोहरावर्दी सिलसिला। ये जस्ट अपोजिट होता है। सोहरावर्दी जो सिलसिला है, इसकी खास बात क्या है कि इसके संस्थापक शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका मुख्यालय मुल्तान में है, पंजाब व सिंध में भी था। ये रूढ़िवादी विचारों से प्रभावित था, मतलब ये एक तरीके से उलेमा वर्ग के तरह ही संबद्ध था और पूरी तरीके से इस्लाम के कट्टर स्वरूप को प्रचारित करता था। इंपॉर्टेंट बात कि सबसे प्रसिद्ध संत इसके हमीदुन नागौरी थे। खास बात कि इसकी एक शाखा फिरदौसी जो पूर्वी भारत विशेषकर बिहार में लोकप्रिय थी, इसके प्रमुख कौन थे? हजरत सफरुद्दीन याहा मनेरी। आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। मकतूबात बस याद रखना कि मकतूबात क्या था। मकतूबात एक तरीके के पत्र होते थे, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब बात आती है चिश्ती सिलसिला और सोहरावर्दी सिलसिला में क्या डिफरेंस है। तो सामान्य तौर पे कि चिश्ती सिलसिले के जो संत सुल्तान है वो अमीरों से मेल मिलाप नहीं रखते थे, जबकि सोहरावर्दी रखते थे। चिश्तियों को धन नहीं पसंद था, जबकि इनको धन पसंद था। चिश्तियों के जमात खाने में हर तरह के लोग आ सकते थे और सभी बैठ सकते थे, लेकिन इनके यहाँ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्थान था, मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन था। अगर मैं एक लाइन में बोलूं, चिश्ती सिलसिला एक तरीके से आम इंसान की तरह जीवन व्यतीत करती थी, और जबकि सोहरावर्दी सिलसिला वास्तव में एक स्टेटस पर्सन के रूप में या कहें उच्च वर्ग के लोगों के रूप में अपना जीवन व्यतीत करती थी। बाकी आपको नहीं याद रखना है। कादरी सिलसिले के बारे में 2 से 3 बातें बस याद रखना कि कादरी सिलसिले के प्रमुख अब्दुल कादिर जिलानी। दूसरी बात कि इनके ज्येष्ठ पुत्र दारा सिको इसके प्रमुख थे। खास बात कि ये भी रूढ़िवादी और कट्टर था और शासक वर्ग से संरक्षण प्राप्त करता था। समझ गए? कादरी हो या सोहरावर्दी दोनों कट्टरवादी हैं। इंपॉर्टेंट बात, कादरी सिलसिले के अनुयायी गाना बजाना पसंद नहीं करते थे, वे हरे रंग की पगड़ियां पहनते थे। अब यहाँ पे मुझे एक कंफ्यूजन रहती है, कईयों से मैंने पूछा कि भाई कादरी सिलसिला अगर कट्टरवाद था तो दारा सिको फिर इस सिलसिले का कैसे प्रमुख बन गया, या कैसे दारा सिको ने इसका वो कर लिया, जबकि दारा सिको का जो व्यक्तित्व है वो सरल और सहज है। तो इसका जानते हो मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कादरी सिलसिला कट्टरता का मतलब उतना कट्टर नहीं था जितना कट्टर औरंगजेब था या जितना कट्टर सोहरावादी था। समझ गए? और या कहें कि ये दोनों सिलसिले उतने कट्टर नहीं थे जितने कट्टर उलेमा थे। भाई तभी तो सूफीज़म आया, नहीं तो इनको तो उलेमा वर्ग में शामिल करना चाहिए था। क्लियर? चलिए, अब बात आती है नक्शबंदी के बारे में। बेसिक जानकारी बस याद रखना कि शेख अहमद सरहंदी इसके प्रमुख नेता थे, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। इस पे क्वेश्चन बना देगा कि नक्शबंदी जो सिलसिला है वो किसके समकालीन है, तो अकबर और जहांगीर के। ठीक है, ये इस्लाम के प्रबल समर्थक थे। शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर की उदार धार्मिक नीतियों का विरोध किया और औरंगजेब इस परंपरा का समर्थन किया। मतलब औरंगजेब एक तरीके से किससे प्रभावित था? औरंगजेब वास्तव में एक तरीके से नक्शबंदी सिलसिले से प्रभावित था। इतनी बातें समझ के इससे ज्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है नक्शबंदी सिलसिले की क्या विशेषताएं थी। तो बेसिक बस याद रखो कि सूफी सिलसिलों में नक्शबंदी जो था वो सबसे कट्टर था, मतलब इसमें सबसे ज्यादा कट्टरता की बात की जाती थी। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात थी यहाँ पे वो ये कि नक्शबंदी सिलसिले के जो संत थे वो शरीयत पर अधिक जोर देते थे। शरीयत मतलब क्या होता है? इस्लामिक कानून, उसकी बातें ज्यादा करते थे। ये लोग संगीत के विरोधी थे। इसलिए देखना कि आप जब औरंगजेब को पढ़ते हैं वो तो संगीत को प्रमोट करने की बात ही नहीं करते, वो संगीत को रोकने की बात करते हैं, संगीत को बंद करने की बात करते हैं। ठीक है, उन्होंने एक ईश्वरवाद के सिद्धांत को भी चुनौती दी। मतलब उन्होंने कहा कि ईश्वर जो वाद है या ईश्वर जो है वो कुछ भी नहीं है वहां पे।
समझ के इतनी बातें आपको याद रखनी है। मतलब आपने पढ़ लिया सुहरावर्दी, कादरी, चिश्ती। सुहरावर्दी और कादरी दोनों कठिन है, नक्शबंदी उससे भी ज्यादा कठिन है। क्लियर। सत्तारी सिलसिले के बारे में खास बात क्या है कि अब्दुल सत्तार के द्वारा की गई और इसके प्रसिद्ध संत ग्वालियर के निवासी हजरत मोहम्मद गौस थे। इन्होंने संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और संगीत सम्राट तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। मतलब हजरत गौस के प्रमुख शिष्य थे तानसेन। ऑलरेडी तानसेन पे क्वेश्चन आ चुका है, तो मे भी सत्तारी पे भी पूछ सकता है। ठीक है। खास बात क्या है, इन्होंने भी राज्य संरक्षण स्वीकार किया। अब आपको देखो यही चीजें होती हैं, बेसिक बातें, कि सब तो स्वीकार करते थे, यानी कि केवल और केवल एक ही ऐसा था जो चिश्ती सिलसिला था, उसने इस चीज को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है। सत्तारी सिलसिले की विशेषताएं क्या हैं? इस सिलसिले के संतों ने भी राज्य संरक्षण ये स्वीकार किया, आराम पूर्वक जीवन जिया, हिंदू और इस्लाम धर्म में समन्वय का समर्थन किया। इसको याद रखना, वरना यहाँ पे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। आप कहोगे कि जब ये संरक्षण स्वीकार कर रहे हैं तो क्या ये हिंदू और मुसलमान का संरक्षण करेंगे? बिल्कुल साहब, हिंदू और मुसलमान को प्रमोट करने की बात करते हैं और उनके सहयोग और समन्वय की बात करते हैं। इतनी बातें हो गई। चलिए, इतनी बातें आपको यहाँ पे पढ़नी होती, इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में टॉपिक ये वाले नहीं हैं। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बेसिक तौर पे पूछेगा इन शब्दों को लेके। ठीक है। तो इन शब्दों को आपको याद रखना है। जैसे एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा फना को लेके। ठीक है। तो याद रखना कि खानका क्या है? सूफी संतों की गतिविधियों का केंद्र। वहादत उल वजूद क्या है? परम तत्व की एकता का सिद्धांत, यानी कि आत्मा परमात्मा की एकता की बात करता है। वहादत उल सुहूद क्या है? प्रत्यक्षवाद, यानी कि हमने खुदा को स्वामी और भक्त को दास माना था, उससे संबंधित है। रिजा क्या है? आत्मसमर्पण की बात है। फना क्या है? एकाकार, मतलब आपस में एक साथ मिल जाना। जैसे ये स्थिति कब होती है? जब कोई व्यक्ति प्रेम में संलग्न होता है। जैसे राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो एक तरीके का फना है। आपने गाना भी सुना होगा, है ना, चांद सिफारिश, वो फना वाला आमिर खान का गाना। तो वो यही है कि एकाकार हो जाना, मतलब एक हो जाना। जैसे होता है ना कि इस चीज को गलत तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं लोग कि एकाकार का मतलब है कि दोनों एक साथ फिजिकली हो जाएं। कुछ लोग ये समझते हैं, जबकि इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर जो चल रहा है वही सामने वाले के दिमाग में चले। मतलब दोनों की किसी भी चीज में राय एक ही हो, अर्थात ये ना हो कि वो दिखने में दो हैं और विचारों में भी दो लगे। दिखने में वो दो लग सकते हैं, लेकिन उनके विचार, उनके कार्य, उनकी सोचने की प्रणाली और उनके विचार सब कुछ एक ही हो। ठीक है। हकीकत क्या है? सात्विक ज्ञान की प्राप्ति की अवस्था। सात्विक ज्ञान का मतलब होता है अच्छा ज्ञान। अच्छा ज्ञान का मतलब जो तथ्य परक होता है। मारिफत का मतलब क्या होता है? ईश्वरी ज्ञान प्राप्ति हेतु उन्मुख होना, मतलब ईश्वर की आराधना करना और एक कोशिश करना कि सच में क्या हम ईश्वर के पास पहुंच रहे। इश्क हकीकी और इश्क मजीजी, इसका क्या मतलब? इश्क हकीकी का मतलब है अलौकिक प्रेम, मतलब परम सत्य से प्रेम। जैसे एक प्रेम होता है कि आप किसी नायक या किसी नायिका से करते हैं, एक प्रेम होता है जो आप अपने परम पिता से करते हैं, यानी कि ईश्वर से करते हैं, तो वो प्रेम कहलाता है आपका इश्क हकीकी। और जो आप लोगों से प्रेम करते हैं वो है इश्क मजाजी। इसीलिए कहते हैं, कई बार मेरे मुंह से आपने सुना होगा कि कहीं आप इश्क मिजाजी तो नहीं है, मतलब कहीं आप सांसारिक प्रेम में संलग्न तो नहीं है। सांसारिक प्रेम में कई बार आपको ये भी मिल जाएगा, पहाड़, पर्वत, पठार, ये सारी चीजें भी आपको मिल जाती हैं। ठीक है। मशनवी का मतलब होता है वर्णात्मक कविताएं। इससे ज्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है कि मसनवी का क्या मतलब है। इतनी बातें क्लियर हो गई। इससे ज्यादा आपको यहाँ पे तथ्य नहीं याद रखना है। अब बात आती है यहाँ पे सूफी मत का क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, चाहे कल्चर में हो चाहे सोसाइटी में, हर चीज में पड़ा। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो आप इसे पढ़ सकते हैं। साहित्य का डेवलपमेंट हुआ, संगीत की प्रमोशन हुई, है ना, कई सारी चीजें हुई। तो आप बता सकते हैं कि काफी सारी चीजें यहाँ पे देखने को हमें मिलती हैं। तो इस तरीके से हमने सूफीज्म कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है भक्ति आंदोलन को लेके। तो भक्ति आंदोलन की खास बात क्या थी कि इसमें प्रचारक आध्यात्मिक संत थे, किंतु विचार उनके कई रूप से समान थे।
खास बात है उनका किसी विशेष संप्रदाय से लगाव नहीं होता था, अर्थात भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख प्रतिपादक होते थे उनका लगाव किसी एक व्यक्ति से ना होके, किसी एक संस्था से ना होके, किसी एक ईश्वर से ना होके कई बार सर्वांगीण होता था। अर्थात वो भक्ति के प्रेम की तुलना को सेवक या मालिक के प्रति सेवा भाव, मित्रों के मध्य प्रेम, शिशु के प्रति माँ का वात्सल और अपनी प्रिय के प्रति प्रेम के स्नेह से किया। मतलब उन्होंने बताया कि ईश्वर से जो हमारा प्रेम हो वो कुछ इस तरीके से हो जैसे एक माँ अपने बच्चे से करती है, एक प्रेमी अपने प्रियतमा से करता है या एक प्रियतमा अपने प्रेमी से करती है, बिल्कुल वैसा ही प्रेम होना चाहिए। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए इतनी बातें आप यहाँ पे याद रखिए। अब बात आती है इस्लाम में भक्ति आंदोलन के संदर्भ में। खास बात क्या है कि भक्ति मत का जो आरंभ है वो सूफी से पहले हुआ। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा कि सूफी आंदोलन पहले हुआ या भक्ति आंदोलन पहले हुआ, तो सूफी तो आपको पता है कि 1192 के टाइम पीरियड में भारत आते हैं, और जबकि भक्ति के बारे में आपको पता है कि 8वीं शताब्दी के आसपास से ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो चुकी होती है। तो ये बेसिक आपको यहाँ पे याद रखना है। खास बात यह है कि भक्ति मत के जो संत थे उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त विसंगतियों के सुधार हेतु अनेक प्रयास किए थे। विसंगति का मतलब है कि जितनी भी बुराइयां थीं उन बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया था। ठीक है, इस्लाम के भारत में आगमन से पहले ही भक्ति की कविताएं दक्षिण भारत में प्रचलित हुई थी। अर्थात अगर आप ये बेसिक तौर पे समझें कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत वास्तव में हुई कहाँ से थी, तो इस चीज को लेकर तो विवाद है हिस्टोरियन के मध्य कि भक्ति की जो शुरुआत हुई थी वो दक्षिण में हुई थी और उसे उत्तर में रामानंद लेकर आए। ये विवाद रहता है और कई सारे स्टेटमेंट के माध्यम से प्रूव करने की भी बात की जाती है, लेकिन आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, ठीक है, कि विवाद वाले क्वेश्चन बताइए, लेकिन आपसे बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट पूछेगा कि दक्षिण भारत में जो भक्ति की बात हुई वो किस चीज से संबंधित थी। तो दक्षिण भारत में जो भक्ति थी वो अलवार और नैनार संतों के द्वारा शुरू हुई। अलवार जो थे वास्तव में वैष्णव संत थे और नैनार जो थे वास्तव में शैव संत थे। ठीक है, तो ये बेसिक आपको याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी कि कंबन ने तमिल में रामायण की रचना की थी। क्लियर, कई जगह पे क्या होता है, मैंने कई जगह पे पढ़ा है, वैसे तो कंबन तमिल में कंबन की रामायण मानी ही जाती है, लेकिन कई जगह पे मैं क्या पढ़ता हूँ कि कंबन ने जो रचना की थी वो संस्कृत में की थी। लेकिन यहाँ पे जो एक तर्क मिलता है वो ये मिलता है कि कंबन की जो रचना है वो वास्तव में वाल्मीकि की संस्कृत की रचना से प्रभावित थी। अर्थात अगर मैं ये स्टेटमेंट के रूप में अगर इसको बनाना चाहूँ सही स्टेटमेंट, तो वो ये हो सकता है कि कंबन की रामायण वाल्मीकि की संस्कृत की रामायण का तमिल में किया गया अनुवाद था। समझ गए? ऐसे आप समझ सकते हैं। अर्थात अगर अब आपसे क्वेश्चन कहीं पे मिले, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया है संस्कृत के बारे में, क्योंकि कई जगह पे संस्कृत का वर्ड देखने को मिलता है इस एनसीईआरटी वगैरह में, तो उसने वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया है सही से। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सही से यहाँ पे एक्सप्लेन है कि कंबन ने तमिल भाषा में रामायण लिखी थी, लेकिन वो रामायण इन्होंने वाल्मीकि की संस्कृत की रामायण से प्रभावित होकर लिखी। क्लियर, तो इतनी बातें हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है बाशवन्ना के बारे में। ऑलरेडी मैंने आपको बाशवन्ना के बारे में, लिंगायत संप्रदाय के बारे में पढ़ाया था, आपने करंट में वहां पे पढ़ा होगा। ठीक है, अब आपसे जो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन पूछता है वो यही कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो रामानंद। रामानंद किसके संत थे? रामानंद रामानुज की पीढ़ी के प्रथम संत थे। इंपॉर्टेंट बात है किसकी पूजा करते थे? राम के। मतलब रामानंद किससे संबंधित थे? भगवान राम के उपासक थे। क्लियर, तो ये बात आपको याद रखनी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है कि इन्होंने सभी जातियों धर्मों के लोगों को अपना शिष्य बनाया और जातिवाद पर कड़ा प्रहार किया। देखिए, भक्ति आंदोलन के अधिकांश जो संत थे वो जातिवाद का विरोध करते हैं, साथ ही वो भक्ति की उपासना की बात करते हैं। अधिकांश तो एकेश्वरवादी हैं, तो अधिकांश यहाँ पे निर्गुण उपासक के रूप में आते हैं। तो आपको इन्हीं तथ्यों को बस याद रखना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इनमें कौन कौन से प्रमुख शिष्य थे। कबीर थे इनके शिष्य, रैदास थे, सेना थे, धन्ना थे, सदना थी, पीपा थे, है ना, ये सबके सब लोग इनके शिष्य थे। और साथ ही पद्मावती और सुरसरी इनकी शिष्याएं थी।
अर्थात आपसे क्वेश्चन सिंपल सा अगर पूछ ले कि निम्न में से कौन कौन से रामानंद के शिष्य थे, तो कबीर थे, रैदास थे, आप याद रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि रामानंद के केवल शिष्य ही थे, महिलाओं की वहां पे अनुमति वर्जित थी, तो आप कहोगे गलत बात, उनके उसमें महिलाएं भी शिष्या थी। ठीक है, इस प्रकार रामानंद ने वैष्णव धर्म के द्वार बिना किसी जन्म, जाति, धर्म और लिंग के भेद के सभी के लिए खोल दिए। अर्थात रामानंद का जो भक्ति थी या रामानंद का जो धर्म था उसमें इक्वलिटी थी, वहां पे सबके लिए समता थी, सबको एक माना जाता था और किसी भी प्रकार की लैंगिक असमानता नहीं थी। अर्थात लैंगिक समानता की वो बात करते हैं। आपसे सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आएंगे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा, सर ये वैष्णव धर्म आप बोल रहे हो और यहाँ राम बोल रहे हो। वैष्णव धर्म का मतलब होता है विष्णु के उपासक, शैव का मतलब होता है शिव के उपासक, और वैष्णव धर्म में विष्णु के उपासक का मतलब कि विष्णु के जो अवतार हैं, 10 अवतार आप पढ़ते हैं, तो उन्हीं 10 अवतारों की पूजा करना। और उन 10 अवतारों में कौन आ जाते हैं? राम भी आ जाते हैं, कृष्ण भी आ जाते हैं, बलराम भी आ जाते हैं, वारा भी आ जाते हैं, कूम भी आ जाते हैं, कई सारे अवतार आपको मिलेंगे, मत्स्य भी आ सकते हैं। तो आपको उन्हीं अवतारों के बारे में यहाँ बताता है। तो आपसे अगर एक लाइन में क्वेश्चन पूछे रामानंद वैष्णव धर्म के प्रतिपादक थे या वैष्णव धर्म का इन्होंने सुधार किया, तो कहोगे बिल्कुल सही। रामानंद जो थे भगवान राम की उपासना करते थे, तो बिल्कुल सही। ठीक है, तो इतनी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब अच्छा एक ईमानदारी से बात बताओ, रामानंद राम की अगर पूजा करते हैं तो ये मूर्ति पूजा के समर्थक हुए कि विरोधी हुए? तो ये मूर्ति पूजा के समर्थक हुए। भगवान राम की पूजा कर रहे हैं ना, तो भगवान राम कहां से आए? मूर्ति में ही तो आए। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। और कई बार अगर क्वेश्चन ऐसा दे, हो सकता है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की विशेषता इसमें डाल दे कि भक्ति जो आंदोलन है वो मूर्ति पूजा का उसमें विरोध किया गया, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे याद रखना। भक्ति आंदोलन के संतों की मौलिक शिक्षाएं पूर्वत थी। ईश्वर की पूजा में आस्था, मूर्ति पूजा का विरोध, मोक्ष के लिए भक्ति एकमात्र रास्ता जैसी बातों की जानकारी भारत में पहले से ही थी। मतलब आपसे अगर क्वेश्चन ये बेसिक तौर पे पूछा जाए कि भक्ति आंदोलन की जो शिक्षाएं थी क्या उसी समय की बात है, तो नहीं साहब, ये शिक्षाएं पहले ही भारत में पूर्व से विद्यमान थी। चाहे मूर्ति पूजा के विरोध की बात हो, चाहे मोक्ष के लिए भक्ति के एकमात्र रास्ते के मार्ग को बताने की बात हो। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए अब बात आती है यहाँ पे अगली इंपॉर्टेंट बात कि भक्ति आंदोलन के बेसिक फीचर क्या थे। तो बेसिक फीचर ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिए हैं अभी, तो वो बेसिक फीचर सेम टू सेम वही हैं, आपको वही याद रखने हैं। जैसे कि इनके संतों का मानना था कि इष्ट देव की भक्ति में भजन और गीत गाए जाएं। भक्ति का तो मतलब यही है ना, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, है ना। धर्म गुरु की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वह ईश्वर के रहस्यों को ज्ञान देता है। इसका तो धंधा ही बन गया भारत में कि जितने धर्म गुरु बन गए, जितने बाबा बन गए हैं, है ना, उनकी लोग ज्यादा पूजा करते हैं, उनकी ज्यादा उपासना करते हैं, घर में उनकी ज्यादा बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाते हैं अपेक्षाकृत अपने परम पिता के। ठीक है, ईश्वर प्रेम में डूबे व्यक्ति को अपने स्वयं की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, ये तो सिंपल सा है। ईश्वर से प्रेम की बात की जाती है, भक्ति भावना से प्रसन्न होता है। अर्थात यहाँ पे कर्म कांडों की, रीति रिवाजों की और अनुष्ठानों की परवाह नहीं की गई। ये नहीं कहा गया कि आपको यज्ञ करना है, आपको ये रीति अपनानी है। इसमें कहा गया केवल और केवल भक्ति करनी है। जैसे आपने एक गाना सुना होगा ना, भगत के वश में है भगवान, तो वो क्या थी? वो भक्ति ही तो थी ईश्वर की करने की। ईश्वर प्राणी के हृदय में निवास करता है, मंदिर और मूर्ति में नहीं। अर्थात इन्होंने ईश्वर के प्रेम की बात की, अगाध प्रेम की बात की, और इन्होंने मंदिर और मूर्ति को भी ये कह दिया कि वो हो सकते हैं, लेकिन मंदिर और मूर्ति आपके सामने भी होगी तो भी अगर आपको ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है तो आप उससे प्रेम नहीं कर सकते। अर्थात सिंपल सी बात वही है कि प्रेम को इन्होंने एक अमूर्त बताया। प्रेम के बारे में इन्होंने कहा कि प्रेम एक तरीके से फिजिकली नहीं है, प्रेम एक तरीके से इनविजिबल है, जो दिखाई ना पड़े, जो अदृश्य हो। आप किसी से भी प्रेम करते हैं अपने जीवन में तो बिना उससे मिले, बिना उसको देखे, उसकी अनुभूति कर लेना, ये प्रेम है। और यही ईश्वर का प्रेम है। आप में से किसी ने कृष्ण को देखा हो या ना देखा हो, आप में से किसी ने राधा को देखा हो या ना देखा हो, लेकिन ये इमेजिन ही तो करते हो कि जो कृष्ण है उसका रूप कुछ ऐसा होगा, वो कुछ ऐसा दिखने वाला होगा,
है ना। तो इसी चीजों के यहाँ पे संदर्भित किया जाता है। ईश्वर किसी विशेष भाषा में, बिल्कुल भी वही बात है कि ईश्वर ऐसा नहीं है कि आप प्रार्थना कर रहे हो तो आपके मुंह से लता मंगेशकर की आवाज निकलनी चाहिए, या आपकी वाणी बिल्कुल एक तरीके से ऐसी प्रमुख होनी चाहिए जैसे टी सीरीज के प्रमुख थे। ऐसा नहीं है। गुलशन कुमार की तरह आपकी आवाज है भी नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अनुराधा पौडवाल की तरह अगर आपकी आवाज है या नहीं कोई बात नहीं, बशर्ते आपकी भावनाएं अच्छी हों, आपके विचार अच्छे हों, आपकी सोचने की प्रवृत्ति अच्छी हो, और ईश्वर अपने आप आपको मिल जाएगा। ये कहते थे भक्ति आंदोलन के लोग। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब आपसे एक एक संत के बारे में क्वेश्चन पूछता है, तो उन संतों के बारे में बेसिक फीचर याद रखिए। पहला, शंकराचार्य। खास बात क्या है कि भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक और संत जो थे वो शंकराचार्य थे। केरल में 8वीं सदी में जन्मे थे। शंकराचार्य और शंकरदेव दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इनको एक मत मान लेना। ठीक है। शंकराचार्य की जो खास बात है, इनके दर्शन का आधार वेदांत और उपनिषद था। इन्होंने अद्वैतवाद का कॉन्सेप्ट दिया, अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछे कि अद्वैतवाद का विचार किसका है, तो शंकर का। ठीक है। अद्वैतवाद क्या होता है इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है, हमसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्लियर। इंपॉर्टेंट बात एक और है कि इन्होंने भारत में 4 मठों की स्थापना की, देश के चारों कोनों में, जैसे श्रृंगेरी दक्षिण भारत, जगन्नाथपुरी उड़ीसा, ठीक है, द्वारका पश्चिम भारत यानी कि गुजरात, ज्योतिर्मठ यानी कि उत्तर भारत। ठीक है। तो आपको ये चारों के चारों मठों के बारे में बस पता होनी चाहिए, और इन्हीं को कहते हैं 4 धाम की यात्रा। क्लियर। दार्शनिक संतों में सबसे अधिक प्रसिद्ध शंकराचार्य ही थे, परंतु शंकराचार्य का निर्गुण ज्ञानवादी दर्शन मन में उत्पन्न निराशा के विषाद को खत्म न कर सका और ना ही सामान्य लोगों को सुग्राह हो सका। मतलब ये जो बात करते थे ईश्वर की, वो निर्गुण ज्ञान की बात करते थे कि ईश्वर के अंदर कोई एक गुण नहीं है, ईश्वर के अंदर कई सारे गुण हैं। समझ गए। तो ये निर्गुणी शाखा से संबंधित थे। जैसे हम आपको बताते हैं ना, सगुण और निर्गुण, मतलब सगुण का मतलब जो ईश्वर को मूर्ति के रूप में पूजा की बात करते हैं, और जबकि निर्गुण का मतलब कि मूर्ति हो भी या ना भी हो कोई दिक्कत नहीं। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन और जो पूछता है वो ये कि अन्य जो संप्रदाय हैं उनके कौन कौन प्रमुख हैं। कई बार आया है, माधवाचार्य को लेकर कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, 2014 में भी आया, 15 के समथिंग भी आया। तो द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य, यानी कि राम क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। अभी आपने रामानंद के बारे में पढ़ा था, वो भी राम की पूजा करते। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद की बात करते। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी या कहें बल्लभाचार्य का है, और द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य का है। आपको ये चारों के चारों याद रखने हैं। यूपीएससी एलिमिनेट कराने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट दे देती है, तो इसलिए गड़बड़ मत करिएगा। ठीक है। तो आपको चारों के चारों याद करने हैं और चारों के चारों आपको याद रखने भी हैं। अगला आता है रामानुजाचार्य के बारे में। रामानुजाचार्य की खास बात क्या है कि भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक थे रामानुजाचार्य। ठीक है। ये वैष्णव संत थे, अर्थात ये विष्णु के उपासक थे। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनका जो दर्शन है वो शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में था, अर्थात इन्होंने विशिष्टाद्वैत की बात की और ज्ञान के स्थान पर भक्ति को इंपॉर्टेंट दिया। जबकि जो शंकराचार्य थे उन्होंने क्या दिया, उन्होंने कहा कि ज्ञान इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। मतलब अगर मैं आपसे कहूं अद्वैतवाद के विचारक शंकराचार्य, ठीक है, विशिष्टाद्वैत के विचारक रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के विचारों का खंडन किया और उन्होंने ज्ञान के स्थान पर भक्ति की बात की। इन्होंने कहा कि व्यक्ति की जो आत्मा है वो ईश्वर के साथ एकीकृत नहीं है, बल्कि आत्मा और ईश्वर का संबंध अग्नि और चिंगारी के साथ है, अर्थात ये मिक्सअप है, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। ईश्वर पूर्णता अमूर्त नहीं है, गुण और सौंदर्य से परिपूर्ण है, अर्थात ये एक तरीके से सगुण की बात करते हैं, उसके नजदीक पहुंचते हैं। और इन्होंने इसीलिए सगुण ईश्वर का उपदेश दिया। इन्होंने लोगों के त्याग और तपस्या द्वारा निस्वार्थ भक्ति करने को कहा। इन्होंने कहा कि आपको सबरी की तरह निस्वार्थ भक्ति करनी चाहिए, आपको विदुर की तरह निस्वार्थ भक्ति करनी चाहिए। आपको बिल्कुल और बिल्कुल ये सोचकर करना चाहिए कि ईश्वर मिलेगा तो भी अच्छी बात है, ईश्वर नहीं मिलेगा तो भी अच्छी बात है। इसी चीज को इन्होंने प्रमोट किया। इनकी संख्या दक्षिण में सबसे ज्यादा और उत्तर में कम थी।
इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो रामानुजाचार्य के बारे में आप समझ लिए, या कहें रामानुज को आप समझ लिए। देखो रामानुजाचार्य का मतलब क्या है, रामानुज आचार्य, या कहें आचार्य रामानुज, ठीक है, इसलिए इनको रामानुजाचार्य बोलते हैं। वास्तव में इनका नाम रामानुज ही है, ठीक है। एक रामानुज आप गणितज्ञ भी सुने हैं, ठीक है। रामानुजाचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य लिखी। रामानुजाचार्य को दक्षिण में विष्णु का अवतार भी माना जाता है। हो सकता है आपसे इंडिपेंडेंट रूप से क्वेश्चन दे दे, क्योंकि इनके लगभग 1000 वर्ष मनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं, तो आपको याद रखने की जरूरत है यहाँ पे। चलिए, इतनी बातें। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि ये भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत जाने जाते हैं। इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद दर्शन का विरोध किया था। इन्होंने ज्ञान के स्थान पर भक्ति के महत्व को महत्व दिया। साथ ही इन्होंने कहा कि ईश्वर पूर्णतः अमूर्त नहीं बल्कि गुण और सौंदर्य से परिपूर्ण है। निम्न में से कौन? तो आप बता देंगे साहब रामानुजाचार्य। एक लाइन आपको बस पता होती कि हाँ शंकराचार्य का इन्होंने विरोध किया था। अगला आता है निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य का मतलब रामानुजाचार्य के ही समकालीन थे, तो पहला तो ये याद रखना है। दूसरी बात, भगवान कृष्ण की भक्ति पर इन्होंने जोर दिया। मतलब निम्बकाचार्य ने किसको भक्ति दिया? कृष्ण को, ना कि राम को। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन्होंने द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत दिया या उसका मत दिया। इतनी बातें हो गई। चलिए अगला आता है माधवाचार्य। माधवाचार्य की खास बात क्या है कि माधवाचार्य वास्तव में तत्ववाद के प्रवर्तक थे और इन्होंने द्वैतवाद की संज्ञा दी। मतलब इनका द्वैत, शंकरा का अद्वैत, विशिष्टाद्वैत किसका? रामानुजाचार्य का, और द्वैताद्वैतवाद किसका? निम्बकाचार्य का। ये चारों याद रखना है। इन्होंने क्या कहा कि मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य हरि दर्शन, मतलब ये भी कृष्ण के उपासक थे। यानी कि निम्बकाचार्य हो या माधवाचार्य हो, कृष्ण की बात करते थे। रामानुजाचार्य थे वो राम की बात करते थे, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। इन्होंने मोक्ष और परम आनंद की प्राप्ति की बात की। इन्होंने कहा कि मुक्ति अगर आपको चाहिए तो ज्ञान और भक्ति के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इससे ज्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं रखना है। इतने डेप्थ में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वल्लभाचार्य के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि चैतन्य महाप्रभु के बाद कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे बड़े संत माने जाते हैं। इनका दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। इन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए पुष्टि मार्ग व भक्ति मार्ग पर विश्वास किया तथा कबीर और नानक की तरह विवाहित जीवन व्यतीत किया। आपसे यूपीएससी ने पुष्टि मार्ग पे क्वेश्चन पूछा था और वहां पे आपको किसका नाम दिया था? माधवाचार्य का। तो गड़बड़ हो गया ना, इसीलिए कहते हैं बेसिक बातें याद रखना है। अष्टछाप के प्रवर्तक इनको माना जाता है। अष्टछाप वास्तव में 8 कवियों का एक सम्मेलन था, या कहें 8 कवियों का एक ग्रुप था, ठीक है। बाकी आपको याद नहीं रखना है। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने कृष्ण भक्ति को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। रामानंद के बारे में खास बात क्या है कि रामानंद 14वीं शताब्दी के महान संत थे। खास बात क्या है कि रामानंद ने दक्षिण भारत के आंदोलन को उत्तर भारत में प्रसारित किया और विष्णु की जगह इन्होंने राम की भक्ति की बात की। क्लियर? यहाँ पे कायदे से वर्ड आना चाहिए कृष्ण की, ठीक है। कृष्ण की जगह राम की भक्ति की बात की। और रामानंद के जो गुरु थे वो कौन थे? रामानुज। समझ रहे हो? तो ऐसे बेसिक के कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट एक और बात है, अपने उद्देश्य इन्होंने संस्कृत की जगह इन्होंने हिंदी में दिया। अर्थात रामानंद ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी में अपने विचारों का प्रस्फुटन किया, अर्थात हिंदी का इन्होंने उपयोग किया, जिस कारण इनका आंदोलन काफी फेमस हो गया। इन्होंने जाति प्रथा का विरोध नहीं किया, परंतु व्यवहारिक जीवन में जाति की समानता पर विश्वास किया और चारों वर्णों को उन्होंने भक्ति के उपदेश दिए। ये लाइन घुमा देगा आपको दे देगा कि रामानंद ने जाति प्रथा का विरोध किया, तो आप कहोगे गलत बात। रामानंद ने जाति प्रथा का विरोध नहीं किया। ये राम के उपासक थे, 14वीं शताब्दी के महान संत थे। दक्षिण भारत के आंदोलन को उत्तर भारत में लेकर आए और विष्णु की जगह राम की उपासना की। इनके गुरु थे रामानुजाचार्य। बस इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है। अगली बात आती है कबीर के बारे में। कबीर की खास बात क्या है कि रामानंद के प्रिय शिष्यों में से एक थे। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में काफी फेमस थे। लोदी सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे, अर्थात ये अकबर के समकालीन नहीं थे, अर्थात ये बाबर के समकालीन नहीं थे। बाबर इब्राहिम लोदी के समकालीन है, ना कि सिकंदर के। क्लियर? कबीर ने निर्गुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया तथा हिंदू मुस्लिम दोनों की कुरीतियों की कटी आलोचना की। आप हमेशा पढ़ते होंगे कि मतलब चींटी के पांव नेवर बाजे तो भी साहब सुनता है ना। तो ये बातें ये मतलब कहते हैं कबीर साहब, है ना।
तो ये बातें आपको याद रखना है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक, कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के पहले संत थे जिन्होंने गृहस्थ धर्म का पालन किया, मतलब फैमिली लाइफ जीते हुए भी ईश्वर की प्राप्ति की इन्होंने बात की। ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। इनके दोहों को इनके शिष्यों ने बीजक में संग्रहित किया। आपसे यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा है, बीजक दादू दयाल का संकलन है, समझ गए, गलत हो जाएगा। ठीक है, और बीजक के ही 3 पार्ट हैं, रमैनी, सबद और साखी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साखी, सबद और रमैनी वास्तव में किससे संबंधित है, तो आप कहोगे साहब इनका संबंध कबीर से है। क्लियर। चलिए अगली बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये, इनकी भाषा कैसी थी, सदुक्कड़ी या कहें पंचमेल खिचड़ी, मतलब कहीं हिंदी भी आ जाती थी, कहीं पे फारसी भी आ जाती थी, कहीं अवधी भी भाषा आ जाती थी, ऐसा इनका मिक्सअप था, इसलिए कहते हैं पंचमेल खिचड़ी। अगले व्यक्तित्व आते हैं रविदास या कहें रायदास। करंट अफेयर्स में हमने इनके बारे में आपको पढ़ाया है, ठीक है, तो वहां से 2-3 लाइनें आप ले लेना। बाकी इतना याद रखना कि कबीर के बाद रामानंद के शिष्यों में रैदास का नाम काफी प्रमुख है। इन्होंने मन की पवित्रता की बात की और मानव सेवा की बात की। इनके विचार गुरु ग्रंथ साहिब में हैं, कबीर के भी हैं। ठीक है, प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई ने कई स्थानों पर इन्हें अपना गुरु भी बताया है और इसीलिए आज भी बहुत से अनुयायी स्वयं को रविदासी भी कहते हैं। ठीक है, चित्तौड़ की रानी झाला जो थी इनकी परम शिष्या थी। आपसे बस मीराबाई तक ही क्वेश्चन पूछेगा, बाकी इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। दादू दयाल पे यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा, तो आपको याद रखना है कि निर्गुण भक्ति परंपरा में कबीर और गुरु नानक के बाद दादू दयाल प्रमुख हैं। इन्होंने भी गृहस्थ जीवन के लिए मतलब आध्यात्मिक अनुभूति को बाधक नहीं माना, मतलब गृहस्थ जीवन का समर्थन करते हुए भक्ति की या कहें आराधना की या कहें उपासना की बात की। इंपॉर्टेंट इनकी बात की थी, इन्होंने रचनाएं लिखी और उनके 2 शिष्यों संत दास एवं जगन्नाथ दास ने हरदेवानी नाम से उसका संग्रह किया था। ठीक है, कालांतर में रज्जब ने इसका संपादन अंग बधू नाम से किया। अर्थात सिंपल सी बात है कि बीजक का संबंध दादू दयाल से नहीं था। इससे ज्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि दादू दयाल जो थे अकबर से वार्ताएं करते थे। अब अगर आपसे सिंपल सा मैं क्वेश्चन कहूं कि दादू दयाल के अकबर के समकालीन थे, तो साफ थे। तुलसीदास भी अकबर के समकालीन थे, ये भी आप याद रखना। ठीक है, रज्जब के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस इतना देख लेना रज्जब बाणी वास्तव में रज्जब से संबंधित है और दादू दयाल के शिष्य थे। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। गुरु नानक पे वैसे तो मैंने डिटेल में आपको सब कुछ पढ़ा दिया है करंट अफेयर्स में जनवरी और फरवरी के, लेकिन बेसिक तौर पे बस याद रखना कि इनका जन्म 1469 से 1539 के मतलब ये बाबर के समकालीन है लेकिन अकबर के नहीं। ठीक है, ये सिकंदर लोदी के भी समकालीन थे। इन्होंने एकेश्वरवाद को प्राथमिकता दी। संत साहित्य में उन संतों की श्रेणी में है जिन्होंने नारी को सम्मान दिया, अर्थात इन्होंने नारी के सम्मान की बात की, यानी कि नारी का इन्होंने विरोध नहीं किया। इन्होंने निराकार ईश्वर को अकाल पुरुष की संज्ञा दी। आपने पढ़ते होगे ना अकाल के बारे में, एक ओंकार है ना, तो ये वर्ड वास्तव में इन्हीं से आए। ठीक है, और इन्होंने कहा कि गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। मुगल बादशाह अकबर की सामाजिक नीतियां इनसे काफी ज्यादा प्रभावित थी, लेकिन ये उनके समकालीन नहीं थे। नानक ने ही पंगत संगत और सामुदायिक भोजन लंगर की शुरुआत की। क्लियर, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पंगत संगत और सामुदायिक यानी कि लंगर की व्यवस्था की शुरुआत किसने की, तो गुरु नानक साहब ने। इनकी वाणी जो थी वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है और उसमें क्या है कि उसमें कई सारे जो उस समय के संत हैं, रैदास हो गए, कबीर हो गए, दादू दयाल हो गए, इनके विचारों का संकलन देखने को मिलता है। नानक देव की जो भाषा थी 3 रूपों में हिंदी, फारसी, पंजाबी, इन सारी चीजों से प्रभावित थी। इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। बाकी आपसे करंट में क्वेश्चन पूछेगा तो करंट के तौर पे आप इसे याद रखिए। अगला हमारा आर्टिकल है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। चैतन्य महाप्रभु की खास बात क्या है कि पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, वास्तविक नाम इनका बिशंबर था। चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद, ये गौड़ी वैष्णववाद धर्म की स्थापना की। आपसे ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन बेसिक आपसे जो पूछेगा वो ये कि चैतन्य महाप्रभु क्या मूर्ति पूजा के समर्थक थे, तो हाँ। क्या ये राम की उपासना करते थे, ना, ये कृष्ण की उपासना करते थे। इसीलिए इनको कहते हैं गौरांग महाप्रभु। इसीलिए इनका जो दर्शन था वो अचिंता भेदा भेद कहलाया। लगभग आपको जब भी मैंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ाया, जब भी मैंने किसी न किसी टॉपिक को पढ़ाया, वहां पे इस वर्ड को मैंने हर बार यूज किया। तो
तो अगर अब मैं आपसे बेसिक तौर पे अगर जितने भी दर्शन अभी तक आपने पढ़े हैं उन दर्शनों का अगर मैं संयोजन आपके सामने प्रस्तुत करूं तो उम्मीद है कि आप सब के सब उस दर्शन को सही से बता सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको उन दर्शन के बारे में आपको बता देता हूं। ठीक, तो ध्यान से देखिए। पहला दर्शन आपने क्या पढ़ा? अद्वैतवाद के बारे में। किसका था? शंकराचार्य का। रामानुजाचार्य के बारे में क्या पढ़ा? द्वैताद्वैत के बारे में। माधवाचार्य के बारे में क्या पढ़ा? द्वैतवाद के बारे में। ठीक है, सॉरी, रामानुजाचार्य के बारे में क्या पढ़ा आपने? विशिष्टाद्वैत के बारे में। ठीक है, निम्बकाचार्य के बारे में क्या पढ़ा? द्वैताद्वैत के बारे में। माधवाचार्य के बारे में क्या पढ़ा? द्वैतवाद के बारे में। पुष्टि मार्ग के संस्थापक किसको पढ़ा आपने? वल्लभाचार्य को। ठीक है, तो ये बेसिक या कहें उनका शुद्ध द्वैतवाद। ठीक है, तो ये बेसिक आपने वहां पे पढ़ लिया। अचिंता भेदाभेद किसका संबंध है? अचिंता भेदाभेद साहब चैतन्य महाप्रभु का संबंध है। आपको बस ऐसे ही तथ्य याद रखने हैं, आपका क्वेश्चन काफी अच्छे से डील हो जाएगा। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब बात आती है मीराबाई की। मीराबाई के बारे में बस इतना याद रखो कि इनके भक्ति गीतों को पदावली के रूप में जाना जाता है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये किन की पुत्री थी, किन की पत्नी थी, आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, अब बात आती तुलसीदास के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तुलसीदास वास्तव में सगुण उपासक कवि थे, मतलब राम की उपासना करते थे, अकबर के समकालीन थे, राम भक्ति पर जोर दिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ईपीएफओ में क्वेश्चन पूछा है, यहां तक कि आपका सीपीएफ में भी क्वेश्चन पूछा है और सीडीएस में भी क्वेश्चन पूछा है। तो आप इसको मतलब वो नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रखना तुलसीदास की कौन कौन सी रचनाएं? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला नहछू और बरवै रामायण। अब यहाँ पे मेघदूतम दे देगा, यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम दे देगा, यहाँ पे आपको रघुवंशम दे देगा। तो बताना साहब वो सब कालिदास की रचनाएं हैं। समझ गए? हालांकि हम आपको प्रीलिम पैड्स में सारी चीजें प्रोवाइड करा देंगे बार बार रिवाइज करने के लिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। सूरदास के बारे में, सूरदास सगुण भक्ति के उपासक थे, अकबर के समकालीन थे। इन्होंने ब्रज में अपनी रचनाएं रखी और सूर सागर नामक इनकी रचना जो है वो फेमस है। इंपॉर्टेंट बात है, साहित्य लहरी और सूर सरावली भी इनकी रचनाएं हैं। तुलसीदास को जब भी देता है ना तो वहां पे साहित्य लहरी और सूर सरावली भी डाल देता है। तो याद रखना साहब, सूर सागर की सूर सागर रचना है, सॉरी सूरदास की सूर सागर रचना है, साहित्य लहरी है और सूर सरावली है। ये भगवान कृष्ण और राधा की बात करते हैं। और मुझे मतलब एक बात मैं अगर कहूं तो मैं जब भी कृष्ण को पढ़ता हूं और सूरदास को अगर मैंने नहीं पढ़ा तो मैं फिर कृष्ण को अधूरा समझता हूं, क्योंकि सूरदास ने जो वर्णन किया है और जिन विचारों के माध्यम से या जिन बातों के माध्यम से राधा के अंदर छिपे हुए उस दैदीप्यमान प्रेम को प्रज्वलित करने का प्रयत्न किया और इस दुनिया को ये बताने का प्रयत्न किया कि वियोग क्या होता है, एक प्रेयसी को अपने प्रियतम से मिलने की कितनी ललक होती है, वो सूरदास ने दिखाया है। मतलब प्रेम वास्तव में है क्या रियलिटी में। जब भी अब एथिक्स का टॉपिक जब आएगा तो कभी बताएंगे आप लोगों को कि रियलिटी में प्रेम होता क्या है। जो आजकल का एक होता है ना ये वाला सिस्टम, ये प्रेम और ये यहाँ से घाव और फिर यहाँ पे तीरा और फिर यहाँ पे पता नहीं किस धनुष से छोड़ा जाता है, यही नहीं पता है आज तक मुझे। ठीक है, ये प्रेम ये बात नहीं करते। प्रेम कभी घाव नहीं उत्पन्न करता, प्रेम कभी तोड़ता नहीं है। सूरदास ये कहते हैं प्रेम एक वियोग की अवस्था होती है जिसमें शिकायत होती है, जिसमें उलाहनाएं होती हैं, लेकिन नफरत नहीं होती प्रेम में। ये चीज सूरदास कहते हैं। जब उद्धव को भेजते हैं, मुझे याद है कि उद्धव को भेजते हैं भगवान कृष्ण और बोलते हैं जाओ गोपियों का हालचाल लेके आओ। तो गोपियां तो सोचती हैं कि उद्धव आए हैं तो हमारी बात सुनेंगे। उद्धव आए थे कृष्ण की तरफ से, तो उद्धव कृष्ण की बड़ाई कर रहे थे, अरे राधा जी आपको क्या पता, वो द्वारकाधीश है, उनको समय नहीं मिल पाता वरना वो आपसे मिलने आते। तो राधा बोलते हैं यहाँ से भगते हो या भगाएं हम आपको। आपका वो माखन चोर जो यहाँ पे माखन चुराता था वो द्वारकाधीश बन गया, तो हमें उससे क्या। मतलब ऐसी रचनाएं वो बताती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्मिक दृश्य है। कभी जीवन में अगर मौका मिला तो आपको पढ़ाएंगे सूरदास के बारे में और इनकी भक्ति के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेम के बारे में, क्योंकि आज प्रेम काफी विकृत रूप में समाज में प्रदर्शित है।
मतलब आज का जो प्रेम है वो फिजिकली ज्यादा है, वो इमोशनली और इनविजिबल कम है। तो इस चीज को बताएंगे कभी, ठीक है, कि वास्तव में प्रेम होता क्या है। चलिए भगवान कृष्ण और राधा की बात करते हैं। वल्लभाचार्य के परम शिष्य सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। पुष्टि मार्ग किसका था? वल्लभाचार्य का। इसलिए उन पुष्टि मार्ग को लेकर आगे कौन बढ़े? सूरदास थी, ठीक है। शंकर देव के बारे में खास बात क्या है कि वैष्णव तथा एक शरण संप्रदाय से जुड़ा हुआ, मूर्ति पूजा कर्मकांड दोनों के विरोधी थे, मतलब मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। असम के चैतन्य कहलाते हैं, लेकिन चैतन्य क्या थे? वो मूर्ति पूजा के मानते हैं। अंकिया नामक शैली की इन्होंने शुरुआत की, भावना नामक नृत्य को प्रमोट किया। ये बातें आपको याद रखनी है। और क्षत्रिय से भी संबंध है, ठीक है। रामन नामदेव के बारे में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा नामदेव। अभी आपने कल परसों में एक न्यूज सुनी होगी, तो विट्ठल है, ठीक है, या कहें विठोबा जो संप्रदाय है, वारकारी संप्रदाय है, ठीक है, वहां जाने वाली जो सड़क है वो बीच से टूट गई। तो नितिन गडकरी साहब को मुंडा, जो क्या नाम है उनका, मुझे याद नहीं है उनका देवी जी का नाम, बड़ा अच्छा उनका नाम है, पंकजा मुंडे, उन्होंने ट्वीट करके बताया था। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वैसे भी कई वर्षों से महाराष्ट्र के संतों की काफी ज्यादा चर्चा चल रही है, तो वो मार्ग, राजमार्ग ही वास्तव में इन्हीं लोगों के नाम से संबंध है, ठीक है। तो नामदेव क्या थे? रामानंद के शिष्यों के समकालीन थे। दर्जी परिवार में इनका बर्थडे मनाया गया था। इन्होंने वारकारी संप्रदाय की स्थापना में अहम भूमिका निभाई, अर्थात वारकारी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। इनके कुछ गीत गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। और वही बेसिक बातें, इन्होंने आडंबर और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया होगा, बाकी आपको नहीं याद रखना है। एकनाथ के बारे में खास बात क्या है? इनका बर्थडे कहाँ हुआ? औरंगाबाद में। इन्होंने जाति एवं धर्म में कोई भेदभाव नहीं किया, अर्थात इन्होंने भी कहा सब कुछ समान है। इन्होंने रामायण पे टीका लिखी थी, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। रामदास के बारे में खास बात क्या है? शिवाजी के समकालीन थे, दास बोध नामक ग्रंथ की रचना की। और इंपॉर्टेंट बात, धरकारी संप्रदाय का प्रमुख संत माना जाता है। अर्थात रामदास के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो बता देना कि साहब ये धरकारी संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। अब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा तुकाराम। तो तुकाराम की खास बात, ये शिवाजी के समकालीन थे। इनकी शिक्षा अभंगों के रूप में संकलित थी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पे बल दिया और वारकारी संप्रदाय की स्थापना की। मतलब नामदेव जो थे वो इसी से संबद्ध थे, बट स्थापना तुकाराम ने की। तुकाराम ओम्बले का नाम आप लोगों को पता होगा, कसाब साहब को पकड़वाने में सबसे अहम रोल निभाने वाले महाराष्ट्र पुलिस के एक जवान, ठीक है। इन्होंने अपनी कृतियों की रचना मराठी भाषा में की, जो कि आज भी लोकप्रिय है ना। विट्ठल विट्ठल आप नाम सुनते होंगे, विठोबा वास्तव में इसी चीज से संबंधित थे, वारकारी संप्रदाय से। और यूपीएससी कई बार देती है वारकारी संप्रदाय कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, कहाँ का, तो आप बता सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें इतनी आपको पता चल गई। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इतना बस पता होना चाहिए कि भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। इसने जाति पात की निंदा की, लोगों को प्रमोशन दिया, ठीक है, मानवतावाद को बढ़ावा दिया, मूर्ति पूजा को प्रमोट किया, भक्ति के उपागमों की बात की, मोक्ष में ज्ञान के साथ साथ भक्ति के प्रवेश कराया, है ना, कर्मकांड का विरोध किया, साथ ही इसने नैतिकता की बात की, मानव प्रेरक बातों को प्रमोट किया, राम की उपासना हुई, कृष्ण की उपासना हुई, ऐसे आप बातें बता देंगे। क्लियर? तो ये बेसिक बातें आपको पता हो जाएंगी। कई सारी भाषाओं का यहाँ पे विकास देखने को मिला। तो बस इतनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा आपको यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं करना, ठीक है। अब आपसे जो भी क्वेश्चन भक्ति आंदोलन से आएगा वो आप कर लेंगे, जो भी आपका क्वेश्चन सूफीज्म से आएगा वो आप कर लेंगे। इसके अलावा आपको इससे संबद्ध कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको दे दे कि कादरी सिलसिले के बारे में, आपको दे दे नक्शबंदी के बारे में, आपको दे दे यहाँ पे सुहरावर्दी के बारे में, आपको दे दे चिश्ती के बारे में, आपको यहाँ पे दे दे भक्ति आंदोलन के संदर्भ में शंकराचार्य हो या सूरदास हो या तुलसीदास हो या रामदास हो या फिर आपके यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु हो, वल्लभाचार्य हो, माधवाचार्य हो, निम्बकाचार्य हो, किसी को भी आपको दे देगा, आप क्वेश्चन टैकल करने की सुविधा में होंगे, ठीक है। तो अब आपको इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये हमारा काफी मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हम इसके लिए क्या करेंगे कि ये जितने भी कीवर्ड्स हमने आपको बताए, इन सारे कीवर्ड्स को हम अपने मिशन विजय भवा यानी कि 500 प्रीलिम पैड की जो सीरीज चलने वाली है उसमें आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप चाहें तो वो सिनॉप्सिस का यूज कर सकते हैं, या आपने सुना होगा अभी उन सिनॉप्सिस का भी यूज कर सकते हैं। समझ गए? तो
तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में किसी और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ या किसी और इम्पोर्टेंट सेगमेंट के साथ, ताकि आपका प्रीलिम 2021 का जो सिलेबस है वो क्विक एंड फास्ट मोड पे रिवाइज हो सके और आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस बार आ सकते हैं संभवतः वो आपके गलत ना हो। ठीक है, तो तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।